हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट के बारे में कि सीटेट रिजल्ट में आपकी पास परसेंटेज कितनी रही है और जो आपकी सीटेट की मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर कब अपडेट की जाएगी और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस नोटिस के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो आपका 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम कराया गया है वो 17 एडिशन था। और आगे इसमें कहा गया है कि द मार्कशीट एंड द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर शॉर्टली। तो उसमें कहा गया है कि डिजी लॉकर पर आपकी जो मार्कशीट है वो जल्द ही आपकी अपलोड कर दी जाएगी और द कैंडिडेट्स में डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीटेट जुलाई 2023। और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अपना नंबर वहाँ पर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया था उसी नंबर से आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिजल्ट आने के कुछ समय बाद ही आपकी 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। अब हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर अपीयर हुए थे और जो आपकी पास परसेंटेज है वो इस बार सीटेट में कितनी है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो सीटेट की पास परसेंटेज है वो आपकी 15 से 20% ही स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं हर साल पेपर फर्स्ट में। और जो पेपर सेकंड की पास परसेंटेज है वो लगभग 10% के लगभग ही रहती है। तो इस बार हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे यहाँ पर पेपर के लिए और कितने क्वालिफाई कर गए हैं सीटेट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। जो आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए वो हैं आपके 15,01,474 स्टूडेंट्स। और जो पेपर के लिए अपीयर हुए थे वो हैं 12,13,704। और जो क्वालिफाई कर गए हैं सीटेट पेपर फर्स्ट को उनकी संख्या है 2,98,758। तो जो पास परसेंटेज बनती है आपकी पेपर फर्स्ट में वो बनती है 19.89%। तो आपके 19.89% जो स्टूडेंट्स है वही पास हो पाते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। इसका मतलब है कि अगर 100 स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए सीटेट पेपर फर्स्ट में तो लगभग 20 स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। 80% स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके फेल हो गए हैं। तो जो आपकी पास परसेंटेज है लगभग इतनी रहती है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं पेपर सेकंड में उनकी संख्या है 14,02,022 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। और जो अपीयर हुए थे पेपर के लिए उनकी संख्या है 11,66,178। और जो आपकी क्वालिफाई कर गए हैं पेपर सेकंड को उनकी संख्या है 1,01,057। तो इनकी जो पास परसेंटेज बनती है पेपर सेकंड में वो बनती है 7.20% आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं पेपर सेकंड में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का रिजल्ट चेक नहीं किया है तो वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और एक बात और, जो बीएड स्टूडेंट्स थे जैसे आपको पता है उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया है तो उनका जो सीटेट पेपर फर्स्ट का रिजल्ट था ऐसा माना जा रहा था कि वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा सीबीएसई साइड से। लेकिन जो सीटेट पेपर फर्स्ट का रिजल्ट है बीएड वालों का वो डिक्लेयर किया गया है। हालांकि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो सीटेट पेपर फर्स्ट है वो आपका 1 to 5 इट मीन्स प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड होता है। लेकिन अब जब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है तो उनके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्लियर है तो उनको यहाँ पर आगे क्या करना है। अब उनको ऐसा नहीं करना है कि उनको फिर से सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन में लग जाना है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका एक बार सीटेट पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो उसको भविष्य में देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका जीवन भर के लिए वैलिड हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके जो सीटेट के मार्क्स हैं वो कहीं आगे ऐड होते हैं और आपको इंक्रीज़ करने के लिए दोबारा देने की ज़रूरत है। आपको दोबारा देने की इसको पेपर की ज़रूरत नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है। अब हम बात करते हैं जिनका पेपर फर्स्ट क्लियर है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या डीएलएड या अन्य कोई प्राथमिक कोर्स किया है तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो बिहार में बीपीएससी की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्रिपल एस बी या दिल्ली में जो प्राथमिक की वैकेंसी आती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस में जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है वहाँ पर जो जिनका पेपर फर्स्ट क्लियर है सीटेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सुपर टेट जो यूपी में भविष्य में प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी और सीटेट पेपर फर्स्ट वाले यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका पेपर फर्स्ट क्लियर है उनको अब बीपीएससी या सुपर टेट या केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो उनको फिर से सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं करनी है, उनको अब आगे बढ़ना है। जो पेपर आपको जॉब दिलाएंगे उनकी प्रिपरेशन आपको करनी है यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है कि जो 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, उसमें जो बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। तो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सीटेट का पेपर फर्स्ट का रिजल्ट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि सीबीएसई जो है वो बीएड का सीटेट पेपर फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन अब उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निराश होने की कोई
कोई बात नहीं है। अगर उनका तो उनका अगर बीएड वालों का सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो वो यहाँ पर जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती है या जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है 31,982 अपर प्राइमरी की, वो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं अगर उनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी केवीएस की वैकेंसी आती है अपर प्राइमरी या टीजीटी की, तो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनमें आपकी प्राइमरी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, वो 6 to 12th क्लास तक होते हैं, उनमें प्राइमरी की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। जो प्राइमरी की वैकेंसी है आपको यहाँ पर केवीएस में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आपकी ईएमआरएस की। जैसे कि आपको पता है कि ईएमआरएस के फॉर्म अब कंप्लीट हो चुके हैं, उनका अब एग्ज़ाम होना है। तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप ईएमआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी में अगर आपकी टीजीटी की वैकेंसी आती है या अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट पेपर 2 के आधार पर। फ्रेंड्स, अगर आपका सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 क्लियर हो चुका है तो आपको ऐसे पेपर की प्रिपरेशन करनी है जो पेपर आपको जॉब दिलाएंगे। आपको फिर से सीटेट की तैयारी नहीं करनी है, अब आपको सीटेट के लेवल से बाहर निकलना है। और जो हायर लेवल के एग्ज़ाम है जैसे DSSS, केवीएस, सुपर टेट, इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही आपको भविष्य में जॉब दिलाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना सीटेट का रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना सीटेट पास कर लिया है उनको बहुत ज़्यादा बधाई। और जो स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए निराश होने की कोई बात नहीं है। जो आपका अगला सीटेट है जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसको पास करने के बाद आप भी अच्छी जॉब लीजिए बीपीएससी, केवीएस या सुपर टेट में। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।